ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29/11/24। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना भगवान का कदर करना। बाबा कह रहे हैं, यदि तुम्हें मेरा कदर है तो मेरी श्रीमत पर चलो, और श्रीमत पर चलना अर्थात मेरी कदर। तो श्रीमत ही हमें सिखाती है कि हम स्वयं को कैसे सही रखते हैं। और जिसने स्वयं को पहचान लिया, समझो उसने ईश्वर को जान लिया। और कहते हैं ना कि सबसे खराब समय को झेलने वाले व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य को तैयार करता है। सबसे बड़ा भविष्य, सबसे ऊंचा भविष्य उसी का होता है जिसने हर एक विपरीत परिस्थिति में स्वयं को संभाला है। प्रश्न, बच्चे बाबा से भी बड़े जादूगर हैं कैसे? बच्चे भगवान से भी बड़े जादूगर हैं कैसे? उत्तर, ऊंचे तो ऊंचे बाबा को अपना बच्चा बना लेना, तन मन धन से बाबा को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो सुनो, ऊंचे से ऊंचे भगवान को अपना बच्चा बना लेना। पता है, किसी भी इंसान को, माता पिता को सबसे ज़्यादा प्यारा कौन होता है? बच्चा। माँ को तो विशेष करके कुछ भी बनाती है ना, अपने बच्चे के लिए ज़रूर बचा के रखती है। जैसे कि बच्चा बाहर है, ठीक है, हॉस्टल में पढ़ रहा है, माँ घर पे है, पति भी कहीं मार्केट वगैरह कहीं गए हैं, अचानक दोनों का फ़ोन आता है इसके पास, 1 by 1 दो फ़ोन है इसके पास, दोनों पे रिंग आ गया, पति का भी आ गया, बच्चे का भी आ गया। माँ सबसे पहले किसका फ़ोन उठाएगी? बताइए, बच्चे का, है। तो वारिस बहुत प्यारा होता है, इसलिए बाबा कहते हैं जो मुझे अपना वारिस बना लेते हैं, अर्थात तन मन धन सब कुछ मुझ पर अर्पण करते हैं, उन्हें मैं 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही दे देता हूँ, हीरे जवाहर के महल में भेज देते हैं बाबा। दूसरा प्रश्न, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? उत्तर, जो दान की हुई चीज़ को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश हो डिसर्विस करते हैं, उन्हों पे ट्रिब्यूनल बैठती है। ट्रिब्यूनल अर्थात जूरी मेंबर्स, मतलब कि दंडाधिकारी लोग जो बैठते हैं, किसके लिए? जो दान की हुई चीज़ को वापस लेने का संकल्प करते। जैसे हमने बाबा को अपने विकार दान कर दिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, अलबेलापन, इसका उसका, निंदा, गिलानी, जेलसी, लेकिन बाबा को दे दिए। लेकिन जब परिस्थिति आती तो हम उनसे मांग लेते, गुस्सा कर लेते, जेलसी कर लेते। तो जो दान की हुई चीज़ को वापस ले लेते, माया के वश होकर डिसर्विस कर देते, उन्हीं के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, मतलब कि दंडाधिकारी का सजा निर्धारित होता है उनके द्वारा। और कहते हैं ना, सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। कहते हैं ना, सुख में भले मत जाओ कहीं, लेकिन दुख में ज़रूर जाना। ठीक है। ओम शांति। रूहानी विचित्र पिता बैठ विचित्र बच्चों को समझाते हैं, अर्थात दूर देश का रहने वाला, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, बहुत बहुत दूर देश से आकर इस शरीर द्वारा हमको पढ़ाते हैं। अब जो पढ़ते हैं वो पढ़ाने वाले के साथ योग तो ऑटोमेटिकली होगा। देखिए, जो हमें टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम जब जब उस डायरी को खोलेंगे, इसको याद करेंगे, तो हमें टीचर भी तो याद आएगा, ऑटोमेटिकली याद आएगा। इसीलिए भगवान की मुरली हाथ में लिए तो कौन याद आ रहे हैं? टीचर। कहना नहीं पड़ेगा ना हमें कि हे बच्चों, टीचर से योग रखो, उन्हें याद करो। इसे तो बाबा कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा पिता भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ, मेरे साथ योग रखो। योग अर्थात याद, याद अर्थात जोड़, कनेक्शन। योग माना जोड़ना। तो याद करो और भगवान से अपना कनेक्शन जोड़ के रखो। लेकिन तुम बच्चे घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो, इसलिए मुझे कहना पड़ता है, ठीक है। और यह पढ़ाने वाले, श्रीमत देने वाले को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे। तब भी तो करो याद, पाप काटने हैं ना। अच्छा से बाबा बोलते हैं मुझे याद करो। फिर बाबा कह रहे सृष्टि चक्र में एक बार जो कुछ भी होता है
वो फिर कल्प कल्प रिपीट होगा। चक्र है ना, शुरू से चला, गोला पूरा हुआ, फिर चलने लगा, जस्ट लाइक ए सीढ़ी। लेकिन इसे विशाल बुद्धि जो होंगे वही इस चीज़ को अच्छी तरह समझेंगे। हाँ, यह कोई साधु संत आदि का सत्संग नहीं है। उनको बाबा भी कहते हैं, बच्चा भी कहते हो। उनको बाबा भी कहते हो तो बच्चा भी कहते हो। किनको? भगवान को। हमारे बाबा भी, एक तो बाबा ने बोला मुझे बच्चा बनाओ, वारिस बनाओ, सब कुछ अपना सौंपो। तुम जानते हो ये हमारा पिता भी है, बच्चा भी है। हम सब कुछ इस बच्चे को वर्षा देकर 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही ले लेते हैं। कीचड़ पट्टी सब देकर बाबा से विश्व की बादशाही लेते हैं। क्या मांग रहे बाबा हमसे? हमारे कीचड़ पट्टी तो मांग रहे हैं, हमारी कमी कमजोरियाँ मांग रहे हैं, जो हमें फंसाती है, हमें ढकेल देती है माया की गोद में, वो मांग रहे हैं बाबा। उसमें देने में भी हम सुदामा मिसल ना बगल में छिपा लेते हैं, नहीं देते हैं। ठीक है, तो दे दो। फिर बाबा कहते हैं, हमको पति दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाना पड़ता है, तो ऐसे टीचर का कदर भी तो रखना चाहिए ना। जो कदर जानते ही नहीं, ये भी ड्रामा में होना ही है। जो कदर नहीं करते उनका भी बाबा बोलते कोई मतलब वो नहीं है, दोष नहीं है, ड्रामा में ऐसा ही है। ये बाबा आकर तुमको कितनी ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। पर तो माया घड़ी घड़ी बुला देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों को गिरा देती है। बाबा कितना धनवान बनाते, पर तो माया एकदम से माथा मोड़ लेती है। क्या करती है? कंगाल बना देती। तो माया से बचना है तो पिता को याद जरूर करना पड़े। बहुत अच्छे बच्चे जो बाबा का बंद करके माया के बन जाते, बात ही मत पूछो, पक्के चेटर बन जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। कई बच्चे समझते भी हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे कि क्लास में बच्चे होते हैं, नंबरवार होते हैं ना, रैंकिंग होती है ना, किसी की कितनी बुद्धि, किसी की कितनी, एक समान तो कोई हो न सके। वही बाबा कह रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं, परंतु नंबर कोई तो जरा भी धारणा नहीं करते, इतनी ऊंची पढ़ाई का कदर नहीं करते। तो बाबा क्या कहेंगे? इनकी तकरीर में राज्य भाग्य नहीं है। कोई अक के फूल है, कोई खुशबूदार फूल है, वैरायटी बगीचा है ना। ऐसे भी तो चाहिए ना, राजधानी में तुमको नौकर चाकर आदि भी मिलेंगे, तो खर्चे पानी तो होंगे। तो बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, तो ऐसे बाबा को याद करते प्रेम के आंसू निकलने चाहिए। भगवान हमको इतना ऊंचा बना रहे हैं, तो ऐसे पिता को बराबर याद करना चाहिए ना। बाबा फिर कह रहे, तुम माला के दाने बनते हो। कहते हैं बाबा कितने विचित्र हो, कैसे आकर हम पतितों को आप पावन बनाते हो, उसके लिए पढ़ा रहे हो। भक्ति मार्ग में बहुत शिव की पूजा करते थे, परंतु जानते नहीं थे। सारा पूजा पाठ करे, लास्ट में क्या बोल देंगे? शंकर भगवान की जय। तो बस सब घोर मट्ठा। शिव ने किया, शिव ने सृष्टि बनाई और नाम दे दिए बच्चे का, हो गया ना गुड़ गोबर। इसी को बाबा क्लियर कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं मैं वंडरफुल हूँ ना। बच्चे को कहते हैं मुझे याद कर तो पाप करते हैं। यह तो बाबा ही जानते हैं कैसे माया तुम्हें हप कर लेती है। माया बोलती है बाबा से, बाबा हमने हार खा ली, काला मुंह कर ले, मुझे क्षमा करो। जब मुंह के बल गिरते हैं ना, वे कारों में नहीं जाते। माया बहुत फंसकाने की कोशिश करते, लेकिन वो अलर्ट रहते और बाबा से बात करते, बाबा क्षमा करो, अब माया मेरे को हप करने वाली है, बचाओ, रक्षा बाबा रक्षा। बाबा कहते हैं यहाँ बाबा पर दान देकर जाओ, फिर वापस नहीं लेना, नहीं तो खलास हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए हो पढ़ने। हाँ, मैं किसी को रीड नहीं करता हूँ, ये साकार भी नहीं करता हूँ, ना ब्रह्म पिता भी रीड नहीं करते हैं। मेरा काम है सिर्फ तुम्हें पढ़ाना, ठीक है। छीछी दुनिया में तुमको बिल्कुल रहना नहीं है। कलयुग से फिर सत्युग आना है, अभी है संगम युग। बाबा ही समझाते हैं। बाकी तो सारी दुनिया की बुद्धि पर गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम समझते हो ये दैवी गुण वाले थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बने हैं। तो अब मुझसे सुनो,
मैं तुम्हें तारने आया हूँ। ज्ञान सागर बन बाबा हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर के दे रहे हैं। इस मुरली में, ये मंत्र में कितने सारे वर्ड है, उन सब को यदि नोट करो कितने वर्ड है, तो ये है रत्नों की भरी हुई थालियाँ जो भगवान हमें दे रहे हैं, हमको माला माल बना रहे हैं। हाँ, जो ज्ञान धारण करते वह तो उच्च पद पा लेते हैं, हाँ, और धारणा जो नहीं करते वो जरूर कम पद पाएंगे। बाबा से तुम कारून का खजाना लेते हो। अलादीन का भी कहानी है ना, चिराग घिसता था तो हाजिर हो जाता था जिन। क्या हुक्म है मेरे आका। उसी प्रकार हमारा मन है, मन को बस में किया, समझो कि मन जीत जगत जीत बन गया। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन, डिसर्विस नहीं करना है। दान देने के लिए याद बहुत बहुत खबरदार रखनी है। दान देने के बाद लेना, इसमें खबरदारी रखनी है। दान दिए चीज वापस लेने का संकल्प भी न आए, ये वरदान है। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डायरेक्ट परमात्म लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले डबल लाइट बनते हैं, लाइट हाउस बनते हैं। अर्थात आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्म लाइट का कनेक्शन है, आपके पास परमात्म लाइट है, पूरा का पूरा पैकेज आपके पास है। तो सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच, स्वमान दिया बाबा ने, अब उसको मन में अपने रखेंगे, स्मृति का स्विच ऑन किए, कार्य शुरू, है ना, पवित्रता वाली। तो डायरेक्ट लाइट ऑन करो तो लाइट आ जाएगी, और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाले काले बादल हो वह भी भाग जाएंगे। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे, हल्के रहेंगे, औरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाएंगे लाइट हाउस बनने का। कहते हैं ना, गलत ना होकर भी गलत होना आसान लगा मुझे, गलत ना होकर भी गलत बनना होना आसान लगा मुझे, क्योंकि सही होकर खुद को सही साबित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सही होकर स्वयं को सही साबित करना, वो भी सब जगह, है ना, जहाँ भी आप हो नहीं हो वहाँ भी आपके बारे में चर्चाएं हो। ऐसे बच्चों को कहते हैं डबल लाइट, लाइट हाउस बच्चे। स्लोगन, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से पूरे देश की माया सजग हो जाएगी। सर्व पुरुषार्थ में परिवर्तन बनो तो आपके वाइब्रेशन स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की भी माया सहज भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।